वी नीड मोर देन 30 lakhs न्यू सीए बाय 2047। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये कह रहे हैं हमारे आईसीएआई के न्यू प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूं, पिछले 75 साल में 75 इयर्स में आईसीएआई ने प्रोड्यूस किए हैं केवल 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और अगले 25 साल में आईसीएआई ड्रीम रखता है कि हमको हर साल एटलीस्ट 1 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करने हैं, देने हैं इकोनॉमी को, ताकि 2047 तक 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडिशनल आ जाए। पर बेटा हार्श रियलिटी यह है कि 2047 तो दूर की बात है, 2024 में जो 20,000 सीए बने हैं मई 24 में, उनको जॉब्स नहीं लग रही। आपने वायरल वीडियो देखी होगी जहां पर दिल्ली के आईसीएआई के ऑफलाइन प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स पर्चे उड़ा रहे थे, लंच की फैसिलिटी ठीक से नहीं थी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर, जो मन में ठान लिया है, जो सोच लिया है एक दिन अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाने का, क्या मुझे उस पर वापस सोचना चाहिए? इज इट वर्थ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2024? द क्वेश्चन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर करियर। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका करियर ट्रैक पर आ जाए और आप सीए आगे परस्यू करने का सोचे या नहीं सोचे। वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे 400 लाइक का, होप आप मुझे अचीव करवा देंगे। और आप इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है प्लीज नोट करके चलिएगा। चलो वीडियो में डिटेल में उतरते हैं। अब फैक्ट्स की बात हो ही रही है तो चलो थोड़ा सा और डेप्थ में उतर के देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां अराइज हो रही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब एक कैंडिडेट, एक बच्चा, एक स्टूडेंट बड़ा प्रोफेशनल बनता है, कोई बड़ी डिग्री हासिल करता है, अगर हम देखें इसको आईआईटी, आईआईएम, नीट क्लियर करने के बाद जो हाईएस्ट पैकेज लगते हैं, जो कि उनका इंस्टीट्यूट खुद करवाता है कैंपस, उसमें जाता है 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों में पैकेजेस जाते हैं। और ये केवल 1 साल 2 साल का डेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये पिछले 5 साल 7 साल के आप अगर न्यूज़पेपर रीड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके पैकेजेस जा रहे हैं करोड़ों में। उसी जगह हमारे आईसीएआई जब कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं तो पिछले 5 साल 7 साल 10 साल का अगर आप डेटा निकाल के देखोगे तो हाईएस्ट पैकेज जाता है 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख चले गया। ओवरसीज की बात अलग है। लेकिन यार मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जब उनकी इंस्टीट्यूट का आईआईटी, आईआईएम, नीट वाली जो डिग्रीज है उसको क्लियर करने के बाद उन्हीं के इंस्टीट्यूट का जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा है उसका डिफरेंस और हमारी इंस्टीट्यूट का डिफरेंस 30-40 लाख तक का डिफरेंस है। और ये पिछले 1 साल नहीं, पिछले 5 साल 10 साल, आप कितना भी बड़ा डेटा ले लो, ये आपको दिखने को मिलेगा। मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार हमारा जो एवरेज सैलरी था, अगर मैं इसको 10 साल पहले भी ले जाके देखूं तो एवरेज सैलरी था 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख सीए को लग रहा है। और आज भी जब एवरेज सैलरी की बात आती है तो 12 लाख तक जाए। मतलब डिफरेंस कितना बड़ा है पिछले 4 साल में, 3 से 4 लाख एवरेज सैलरी की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो ये जो डिफरेंस है कि यार हमारी जो सैलरी बढ़नी चाहिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, वो बहुत कम है। अच्छा, इसके रीजन अगर हम देखें तो रीजन कुछ ऐसे निकल के आते हैं कि जब कोई इंसान पूछता है कि यार हमको ज्यादा पैकेज ऑफर करिए, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट करिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी मैनेजमेंट कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर हम वर्क करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार तुम्हारा काम ना हमको सेल्स जनरेट नहीं कर रहा है, आप हमको रेवेन्यू में हेल्प नहीं कर रहे हो, आप हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहे हो, आप हमारा बस कंप्लायंस का काम कर रहे हो, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हमको करनी पड़ रही है। कोई खुशी खुशी ऑडिट फाइल लेकर आपके पास नहीं आता है करके कि हमको ऑडिट करके दे दो, मजा आ रहा है सर। आपको ऑडिट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको गवर्नमेंट हमारी जो है कॉलर पकड़ेगी, बोलेगी तुमने ऑडिट क्यों नहीं करवाया। तो आप हमको सेल्स नहीं दे रहे हो, आप हमारा केवल काम करके देख रहे हो। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमको एज अ कंप्लायंस कॉस्ट में जोड़ती है और हमारा हाइक इतना नहीं देती। एज कंपेयर टू आईआईटी, आईआईएम, नीट वाली जो डिग्रीज है, वहां पर ऐसा पता चलता है कि ये जो बंदा है हमको सेल्स जनरेट करके देगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमा के देगा। बट यार हमने जो मेहनत करी है इतने सालों की, जो हम एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, वो केवल हमको पता है हम कंप्लायंस का काम करते हैं। बट हाँ, ओवरऑल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करे तो हम उनको वो सारी चीजें करके देते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उनकी कॉस्ट कटिंग हो, कॉस्ट रिडक्शन हो, उनकी प्रोसेसेस में और अच्छी तरीके से वो देखें और अपने ओवरऑल प्रॉफिट को इंक्रीज करें। यहां पर यार आईसीएआई को मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको वो स्किल्स भी सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट वो सिखाती भी है, बट यार उस तरीके से चीजें नहीं हो रही जिससे एक ओवरऑल ग्रूमिंग हो पाए पर्सनैलिटी की, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए, हम कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बहुत सारे लोग हमारे सामने खड़े कर दिए जाए तो हम खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमको क्या आता है, क्या नहीं आता है, हमारी क्या हॉबीज है, हमको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो हम अच्छी तरीके से इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज हो या फिर हिंदी मीडियम लैंग्वेज हो, हम खुद को नहीं बता पा रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं हमको स्किल्स वो नीडेड है जिससे हम मार्केट रेडी बने करके। एज ए स्टूडेंट हमको भी नई चीजें सीखने की जरूरत है आज की तारीख में। एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जो नई चीजें हैं वो हमको आनी चाहिए, तभी जाके हम कल को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमको आता है। मुझे आज भी याद है जब मेरे जो इनिशियल फेलियर्स लगे थे, इनिशियल फेल हुआ था मैं इंटरव्यूज में। शुरू के जो 4-5 इंटरव्यूज है मेरे सीए बनने के बाद नहीं निकल रहे थे, पर एक बार मैंने चीजें सीखा कि इंटरव्यू कैसे देना है, क्या करना है, क्या चीजें बोलनी, क्या चीज नहीं बोलनी, रेज्यूमे में मुझे क्या करेक्ट करना है। उसके बाद मेरे एक के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज निकले। ऐसी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूं।
तो आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि यार बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने माना जॉब नहीं लग रहा है, जो आपने थंबनेल में देखा, बट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब लग भी रही है, जो मार्केट रेडी है, जिनने आर्टिकलशिप में काम सीख रखा है। पर यार अगर जिसकी जॉब नहीं लग रही उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं मार्केट रेडी हूं या नहीं। और यही क्वेश्चन रेज होता है आपके लिए भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे वो सारी चीजें नहीं आती जो आज की तारीख में मार्केटेबल है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, टाइम इन्वॉल्व करके देना पड़ेगा, फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो या ना बनो। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसी सर्च में लगा हुआ है कि यार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर मुझे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का रास्ता मिल जाए या फिर मेरी ड्रीम जॉब तक पहुंचने का एक पूरा वे मिल जाए, तो कॉलेज विद्या इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू शुड विजिट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगी कॉलेज विद्या का वेबसाइट। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने नजर आएगा कि आप कोई भी यूजी, पीजी या फिर ऑनलाइन कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे कुछ बेसिक डिटेल्स होगी, आप उसका आंसर देना और उनका एआई मॉडल आपको बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट दे देगा। अब इन यूनिवर्सिटीज को आप देखोगे तो ये सारी गवर्नमेंट अप्रूव निकलेगी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उनके एक्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकते हो या फिर आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग ले सकते हो। जो काउंसलर्स आपके रहेंगे वो आपके एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक साथ देने वाले हैं। जैसे ही आप ऐड टू कंपेयर वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर आप कंपेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज को, जैसे कि फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा। और सबसे अच्छी बात यह है कॉलेज विद्या आपको ईएमआई ऑप्शन भी देता है अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है तो। और कॉलेज विद्या ना आपको ऑथेंटिक वेबसाइट लेकर जाएगा यूनिवर्सिटीज की, जो कि फेक वंस, पॉसिबल स्कैम से आपको बचा पाएगी। और सबसे अच्छी बात, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी आपको ऑफर करेंगे जो कि 6,999 के वैल्यू में मिलते हैं, बट ये आपके लिए फ्री रहेंगे अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से वेबसाइट पर जाते हैं। एंड आप उनके सीवी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए। कॉलेज विद्या के बाद बहुत सारे जॉब्स, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप के ऑफर्स भी रहते हैं जो कि एक्सेसिबल है स्टूडेंट को डे 1 से, जब वो एडमिशन लेता है उस टाइम से। और बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे पेड इंटर्नशिप है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो कॉलेज विद्या इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू शुड विजिट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ चेकआउट करो। तो बेटा अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि आज मार्केट की डिमांड केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो खुद में स्किल्स पजेस करके रखते हैं। सीधी सी बात है यार, अगर आपके पास स्किल्स पे है कमांड तो है आपकी भारी डिमांड। और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना बेटा, वो इसी मोटिव से बनाई थी ताकि आपको पता चले कि यार आज की तारीख में एक अगर स्टूडेंट पढ़ाई करने का सोच रहा है, ट्रेनिंग लेने का सोच रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने का सोच रहा है, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो लास्ट वीडियो जरूर जाके देखना इस वीडियो के बाद। और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर तू सच में मेहनत करेगा सही डायरेक्शन में, किताबों के अलावा, मतलब किताबें तो पढ़नी ही है, डिग्री तो लेना ही है, लेकिन साथ में वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स है मार्केट में वो भी तुझे कहीं ना कहीं लेकर चलना है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पजेस की है, जिससे मैंने ये यूट्यूब की कम्युनिटी बनाई है, आज ये मुझे बहुत हेल्प करती है। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव करी है इस कम्युनिटी के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, आपसे बहुत सारे कमेंट्स के जो पॉजिटिव फीडबैक है वो लेकर। और मैं यही चाहूंगा बेटा, तुम्हारे जो व्यूज हैं, जो आप सोचते हो सीए के बारे में, जो आप समझते हो, एक कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ सर मैं ये चीजों पर काम करूंगा, लाइफ में आगे बढ़ूंगा और मैं अपनी लाइफ में वो सारी स्किल्स को ऐड ऑन करूंगा जो कि आज मार्केट रेडी मुझे बनाएगी। यार केवल पढ़ाई करने से, केवल रट्टाफिकेशन करने से, ये डिग्री अगर तुमने हासिल कर भी ली, आर्टिकलशिप डमी करने से तो कोई फायदा नहीं है बेटा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जा, अपने नाम के आगे सीए जरूर लगा और बता कि हाँ भैया मैं मेहनत करूंगा, वो स्किल्स पर वर्क जरूर करूंगा। और जो पुरानी वीडियो मैंने तेरे लिए बना रखी है उसको जाके अच्छे से रीड कर लेना, मतलब अच्छे से उसको देख लेना और वो सारी लर्निंग्स को अपने अंदर इनटेक कर लेना। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।